end of his life, he is likely to be the son of God. खुदा के भी मुशाबे बेटे की ठहरा ना मुशाबे खुदा के बेटे की मुशाबे ठहरा एक क्या कहते हैं इब्रानियों बाब 7 आयत 3 बड़ा मशहूर हुआ नहीं आया मैं पढ़ दूं बाब नंबर 7 आयत नंबर 1 ये मलके सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाह का कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तेकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की हिदायत की थी। ये अव्वल तो अपने नाम के माने की माफी राष्ट्रपति का बादशाह है और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। यहां पर लिखा है ये बेबाप बेमां बेसदामा है ना उसकी उम्र का शुरू जिंदगी का आखिर है बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे थे। किसकी तरफ इशारा था? मलके सिदक की तरफ इशारा। आप क्या डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में? मलके सिदक की तरफ। उसका ना कोई बाप है ना कोई मां है ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है ना उसकी जिंदगी का खातिमा है। Can you find any other character like him in the Bible? Jesus को छोड़ के Bible quiz. Come on, man, answer the questions. Is there any other character who has no father, no mother, no genealogy? No. या यीशु सी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इसी विक्टिम बैप्टिस्ट चर्च में आने के बड़े फायदे हैं। यहां पर वो बात आपको सुनने को मिलेगी जो शायद पहले सुनी। एक और नबी है जिसका ना बाप है ना मां है ना उसका शुरू बाप को तो शुरू कोई नहीं और उसका आखिर भी कोई नहीं। Can you mention his father, his parents? जाओ जाओ पढ़ो बाइबल पूरी। एलिया बाप कोई नहीं, एलिया की मां कोई नहीं, एलिया मरे नहीं। पता नहीं क्या बोले नहीं सर। He was ascended up to heaven, to the rapture. You can use the word rapture. He has no father, he has no mother, he did not see death, he was raptured, he was taken to heaven. So there are two characters in the Bible who have no father, no mother, no genealogy, no pedigree, no death, no birth. और उनमें एक एलिया नबी मजाक नबी नहीं जिसका हवाला हमने अभी पढ़ा है। और क्या हो रहा है अभी सुनिए ध्यान से। मैं आपको थोड़ी बातें एलिया के बारे में जल्दी जल्दी बताते चलो जो होली डिवीजन है। एलिया नबी का दौर बड़ा मुश्किल दौर था, बड़ा ही मुश्किल तरीन बाइबल का दौर था। और होता क्या है कि इज़ेबेल और उसका बंदा अहियब, किंग कौन है जी? अहियब। उसकी बीवी का नाम क्या है? बड़ी शैतान औरत है, बड़ी जालिम औरत है, बुत परस्त औरत है और पूरे उसके महल के अंदर उसका कब्जा है। बंदा उन्हें पूरे कंट्रोल से बंदा कुछ कर नहीं सकता। कठपुतली किंग है। उन्हें जिन्हों को फैसला कर रहे हैं पहले अपनी पीरियड लेने करना उन्हें कहना कर ले फिर वो ही कैन डू नथिंग। और गुफ्तगू क्या हो रही है? और खुदा के बंदे को पता है उस वक्त कितने लोग ईमानदार बचे थे बनी इसराइल में पूरी कौम में? हाउ मेनी believers were there in the whole of Israel? कितने जी कौन बोले शाबाश? 7,000 बंदे। Only 7,000 remnant of believers were found in that nation that time. Only 7,000 out of a nation of 12 tribes. Look at me. कितने? 7,000। चुप बिल्कुल this much। एक इतनी बड़ी कौम में से only 7,000 people were believers। और आपको पता है इज़ेबेल के नबी कितने थे? 450 और 400 850 नबी इज़ेबेल के थे। झूठी औरत के 850 नबी जो एक मौत होता है 850 नबी। और मैं सोच रहा था जब अपने बंदे के साथ बैठ के गल करती होगी पता नहीं क्यों शक है कैसे कहती होगी। अब मैं पूछता था अपने बंदे को कहती होगी इसराइल का रब मैं मार देता है।
dead. He is no more. बाल के पुजारी देख इस तरह और एस्ट्रोप जी देनी सी if I become difficult animal just एंड करके तो थोड़ा सा बेसिक बोल देता है you know what I mean कौन से बाल के नबी बाल was their idol was their god Astaroth was their queen god female god and how many prophets were there who were trying to convince people that our God is a true God, a real God. 850 prophets of Israel. 850 बंदे ते कहती होनी है अखिर अपनी कौम के नजर से मार तेरा रब मैं मार देता है he is dead God सब 7000 बंदे को नहीं ये सब बात दी उन्होंने तो नहीं 7000 कहते तेरा खुदा देख बाहर जाके देख हर गली पर every corner has the idol of my God and everybody faithfully is worshipping my Lord and my God. Look at that man, the whole nation is following my deities. Your God is dead. गला कर रहे हैं मेरा ख्याल है रोज सुबह नाश्ते दे इजबल की आदमी हो गई जो भी अपना करके सिस्टम आगे बैठ जाती है सॉरी मैं नाम नहीं किसी का आगे बैठ जाती हूँ और गुफ्तगू शुरू हो जाती है कहती होगी come on let's have a glass of juice and bread and jam and butter and all this stuff and let me tell you something your God is dead अब ऐसा कर इस पूरी कौम का नाम भी चेंज कर देते the whole nation should be changed let's give them a new name गला चाह रही है जनाब बहुत शोर बच जाता है एकदम महल के बाहर और एक लंबे बालों वाला पटका पहने जोरदार आवाज में बंदा अंदर एंटर होता है कहां है बादशाह आई हैव टू टॉक टू हिम और रोकने ने बंदे कहते गेट अवे फ्रॉम माय वाइफ आई हैव टू गो टू द थ्रोन आई नीड टू टॉक टू देम दे मस्ट लिसन टू मी जाकर पता है क्या मैं जब भी पढ़ता हूं तो उसके सामने चला जाता और बादशाह के टोटे उठे अंदर की जाओ रोक लिया उसकी आंखों से आग निकल गई दहशत छाई हुई nobody can talk to him and he says get away from my way I have to give this very important message to your king and queen they must listen to me और जाकर पता क्या कहता है सुने कहता है कुरान इस्राएल के खुदा की हयात की कसम पंजाबी से बोलो कहता जिंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं जिंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं अंग्रेजी कहती है यहोवा गॉड हु लिव्स उन्हें सुन लिया कि कहने लगे कि इस्राएल का खुदा मर गया कहता मैं तुम दसना भाई ध्यान से सुन इस्राएल का खुदा जीता है ते जे जिंदा नहीं तो मैं तुम दस देना मेरी गल झूठी होगी अगर तो जिंदा तो लिसन टू मी केयरफुली आज के बाद इस मुल्क के अंदर 3.5 साल लगभग बारिश का कतरा नहीं पड़ा तो ये मेरा तेरा खुदा जिंदा है लेट द रेन कम तो ये मेरा खुदा जिंदा है तो you will not even have a drop of rain from heaven you will not even see dewdrops on the leaves of the blades of grass that is my words तो क्या दिया अंदर कहना मैं तुम दास के चला अगर लफ्ज़ बड़े शानदार उसने बोले थे कहता है कि मैं तुम दासना मैं क्या कहना अपने खुदा के सामने जरा जिंदा तो नहीं मर गया और जिंदा मुल्क का सारी कौम बरगश्तगी का शिकार हो गई है एक बंदा भी जिंदा रहे ते खुदा फिर भी जिंदा है एक भी ना रहे खुदा फिर भी जिंदा है लेट मी टेल यू समथिंग आवर गॉड लिव्स बारिश नहीं मैं सोच रहा था ये कैसे कह सकते हैं उसने बात तो कर दी बारिश नहीं हुई एक कतरा बारिश नहीं गिरेगा और कहता है इस्राएल का खुदा जीता है कहता रब जी उनसे मैं कह रहा हूं जिंदे रब को जिंदे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर दी साहब तेरा जी मेरी गल का सब पास रखे मैं सोच रहा था हमें भी कई दफा ऐसा लगता नहीं है हम भी कोई एरिया में दौर में रहते हैं आजकल
बाहर निकल के देख रहे, every other third fourth person saying there is no God, your God is dead, churches are empty, man, you are no more Christianity. Get away, take your book away, take your pulpits away. We are going to turn your churches into discos and pubs and all this stuff. Isn't it? मैं सोच रहा था सामने ना बोलते क्या नहीं, इस्राएल का खुदा जीता है। चर्च खाली हो गए ने, लेकिन सारा खुदा जीता है। चर्च फिर बढ़ेगी, people will come back. रिवाइवल हम देख रहे हैं, पॉकेट्स में रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल is going on, but in pockets we know, not like the throngs of people are coming to the Lord, but time is coming. But ऐसे बंदे चाहिए नहीं जो जाके कहें इस्राएल का खुदा, हमारा खुदा, जिंदा खुदा जीता है। और उसने ये कैसे किया? खुदा ने उसकी ट्रेनिंग की, पहले भी और बाद में भी। खुदा ने कहा एलिया, I'm going to train you now, get ready, you have said something. और जो तूने कहा है दिल से कहा है, मैं तुझे कमांड की है, मैं तुझे हुक्म देता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैंने किसी बंदे से कहा हमें भी एलिया बनने की जरूरत है, वो कहते हैं एलिया बहुत जैसा होते एलिया से असली एलिया थोड़े। मैं क्या खुदा का कलाम बड़ा कमाल करता है नहीं करता। आपको तो बोला ध्यान से सुनिए, किसी के दिन आप इससे याद आके किस किस दिन में आ रहा हो यही बात, क्यों थे एलिया से अयूं एलिया तो नहीं बन सकता है ना, हमारे जिम्मे आ सकता है, हम तो एलिया नहीं बन सकते, वो जो एलिया था ना, तो हवाला आपकी हिंदू में पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। रब्बे कलाम में याकूब epistle of James chapter 5 verse 17, listen to me carefully. याकूब का खत बाब 5 आयत 17 कलाम कहता है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, और निगाह जैसे तुमको बनाना रह गए क्योंकि बकरा सी, एक नाक, दो बाजू, 10 उंगलियां, एक सिर, तुम्हारे वर्गे बाल, तुम्हारी तरह सोचता है, आपकी तरह खाता था, आपकी तरह जीता था। He was just like you. Don't say he was alien. तुम्हारे अंदर हम तबीयत इंसान था। हो सकता है कि बनना की कोशिश कहता, पर उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीन ना बरसे, चुनांचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीन। हम तो एक इंसान था, हम भी खुदा हमें एलिया से भी ज्यादा ताकत से यूज कर सकता है। He can use us more mightily, more powerfully, more forcefully than Elijah. Believe you me, he was just like us. उनको भूख लगती सी, उनको प्यास लगती सी, वो थक जाता था, वो डर जाता था। You just like us. कभी आपने ऐसे बंदे नहीं देखे कि वो आसमान से आए, कभी गाल लीजिए, कभी हुई और बस में लंबी हुई है, कभी फाड़ के छोटी कर ली, ऐसा कुछ नहीं था। He was just like me and you, common people. लेकिन उनके यहाँ पर खुदा ने ईमान की तरफ उनके अंदर जोश जज्बा और अपना ईमान इतना ताकतवर किया हुआ था कि वो प्रूव करते थे कि हमारा खुदा जीता। मैं सोचता था अगर मैं गलियों के बाहर निकल के जो नौजवान बच्चे सा कहते हैं पढ़ रहे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो आजकल आपको पता है आजकल स्टाइल है ये कहना कि कोई खुदा नहीं, दिस इज काइंड ऑफ फैशन नाउ। है लोग जब आप लोग मैं बड़ा बहुत ऊंची चीज है, ये ऊंची की चीजें सब खुदा ने तो पढ़ना लगा समझ कहने ऊंची चीज है। मैं कई दफा कहता हम स्टाइल समझते to say there is no God, man, come on, let's be happy and enjoy your life. There is no God. Let me tell you something, man. If you look around, if you look at just at a leaf or at a blade of grass, it tells you clearly there is Creator. There is a God. इसलिए don't इनके साथ बहना जाए. Please, guys, you are very special people in this country. मुझे पता है कि डेविड और मोसेस एक बड़े दिलचस्प सवाल पूछते थे, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन we need to tell them, guys, दुनिया में सबसे अगर मसीह ने कहा था तू सब कुछ ले ले, तू बड़ा पता नहीं क्या बन जाए, तो अच्छी चीज बन जाए, लेकिन तू खुदा खो दे, अपनी जान का नुकसान कर ले, you have lost everything. इसलिए दोस्तों प्यारे भाई बहन, stay faithful to the Lord first. This is very. और मैं सोचता अगर मैं बाहर जाऊं और मैं किसी को जाकर कहूं कि ये दिला के कर दो, यू से देयर इज नो गॉड,
nobody, there is no creator. We have just come out of a big bang or something. We were created in a ooze, or then we became a chimpanzee or a monkey or something, and we evolved into a man. That is what you believe in? No. There is a creator God. He lives. He is okay. But I was just thinking, अगर पूछे तेरे को ही पता है, एलिया को पूछा जा सकता है, और पूछा जाएगा, तुझे कैसे पता? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप बाहर निकले, हम इमेजिनेशन के लिए जाते हैं, बड़े-बड़े चीज को आप पूछते हो, तो वहां पर जब जाएं, तो आपसे पूछे तेरे को ही पता? How do you know that your God is? ये है, यहां पर है बात। एलिया बताएगा, बात मेरी आवाज में, और मैं दसना तो हूं, और मैं कह के निकल के आया, वो 3.5 साल भर बारिश नहीं हुई, मैं नाले के किनारे चला गया था। I sat there by the brook, and you know, let me tell you something. वो नाला सूख गया। क्यों सूख गया? आपने दुआ की थी? मैंने खुद ही दुआ की थी, नाले से सूखने, पानी तो खत्म हो जाता है दरियाओं में, हर जगह तो पानी खत्म। और फिर वहां पर खुदा ने कहा, एलिया कि उस नाले के किनारे बैठ जा, तो फिर कमाल ने कहने लगा, रब जी उसे मैं खावांगा की, पीवांगा की, पी पानी, ते खावांगा की, खान का मैं इंतजाम करूंगा। लिखा है हर रोज सुबह ते शाम कौन शेफ होता सी रोटी लेके? नहीं, काम कव्वे। देखो परिंदा भी कैसा चुना रब ने, कव्वे। The crows would bring him fresh food. किस तरह? कवे के मुंह में तो उगती नहीं ना रोटी। इसका मतलब है कवा पहले किसी बुचर की दुकान पर जाता होगा, बुचर में नहीं, पकी पकाई दुकान पे कैसे होटल में जाता होगा, वहां से ताजी पकी पकाई बोटी ते बड़ी एहतियात के नाल कि ठंडा ना बच जाए, मैं इसको प्रिक ना कर दूं, इसको मैं चख ना लूं, क्योंकि नबी कवे की झूठी रोटी नहीं खा सकता। ये नबी के लिए हिदायत है, वो किसी की झूठी रोटी नहीं खाते। और कहा तो था भी unclean bird. He was not allowed at all by the law even to take a food which has been touched by an unclean bird. But look here, लिखा है वो परिंदे वहां से उसके लिए फूड लाते थे। मैं सोच रहा था मजाक नहीं, यकीनन वो यहाँ से निकलते होंगे, ब्रिटेन हाई स्ट्रीट पे जाते होंगे, अच्छी दुकान जिससे अच्छी फूड बन रही है, खुशबू आ रही है, वहां जाते होंगे, और मालूम को कहना यार मैं काम पी लूं, और कवाए वहां से बोटी उठाते, एक दिन ही बोटी नहीं आती, 5-6 जो हुए, 5-6 बोटियां तो नबी को चाहिए, तो पादरी को वैसे नहीं ज्यादा पड़ते, तो वो वहां से बोटियां उठाते होंगे, बिल्कुल हलाल क्लीन बोटी, और लेके नबी के पास आके इज्जत के साथ रखते होंगे, नबी जी एक्चुअली रोटी, और बोटी नहीं, रोटी नहीं, और भी स्वीट डिश कुछ मैं बता लाते हूँ साफ तरह। और कवे की नेचर आप सबने कवा देखा है, इस दिन सबने कवे देखी, कवे की कहावत है, जब भी कवे का नाम आपके जहन में आएगा, नाले को उल्लास से रखी ठूंगा, कवा और ठूंगा, अब बैठ लीजिए, कवा और ठूंगा, ये कभी अपनी चीज देता नहीं, नेवर शेयर्स, पहली बात। दूसरी बात यदि कोशिश होगी मैं फटाफट ठूंगा मार करता हूँ, चाक लगाना फटाफट के है की, लेकिन देखिए वो ना चखता है ना झूठी करता है, उसको रोटी ला देता है। तो एलिया के रोज के अंदर आएगा, मेरा खुदा जीता है, he lives, he is a controlling God, he is still in control, he can। और मैं सोच रहा था वो कवे जो हमेशा ठुंगा मारते हैं, वो साफ रोटी कैसे लाते हैं, खुदा ने उसकी नेचर चेंज कर दी थी, इसलिए। तो अगर कवे की नेचर चेंज हो सकती है, तो आपके लिए और मेरे लिए उम्मीद कितनी बड़ी है। कवे की नेचर ही कैन चेंज द नेचर ऑफ अ crow, how much more hope we have in him that he can change our disposition, he can change our nature। Let me tell you something, if you want to be changed, नियत करें, और नियत लोगों को चेंज करता है। और उसने बुला के दी, और उसको लाते रहे, बाद में पानी खत्म हो गया, खुदा जी पानी हो गया, पर दुआ तो आपकी की थी, 3.5 साल बारिश नहीं हुई, कि हम खुद दुआ करके तो खुदा में शुक्र कर रहे हैं, हमें भूल जाता है हमने क्या कहा था, खुदा दे। तो वहां पर 3.5 साल बारिश नहीं हुई, और फिर खुदा ने कहा यहां से चल, ऐसा कर तू एक सारपत के इलाके में चला जा, ज़ेरेपेट के इलाके में जा, एंड यू विल सी अ विडो मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ एक कर दिए रियल चक्कर आ गई है ना, व्हाट, खुदावंद जी एक तो वहां पर इज़राइल का बात करता है, वो वहां पर है,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਗਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਪੇਗੀ ਉਹ ਬੇਵਾਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ she is very poor she can't feed me how should I go to a widow there God said go to a widow that's what I'm saying वहां पर जाकर विडो देखता है और विडो भी देखे गुर्बत की इंतहा देखे और विडो के पास गया वो बकरियां चुनेगी कहते हैं मुझे किसी बेवा में जाननी चलिए मैं नहीं बेवा कहता बस ठीक है मैं खुदा ने भेजे एंकर कार गया ते रोटी पका के लाया मेरे लिए कहने लगी रोटी हमारी कुप्पी में हमारे मट्टी में तो सिर्फ एक वक्त का आटा बचा है वो भी मैंने आज प्लान की है मेरा छोटा सा बच्चा है आज हम दोनों वो रोटी पकाएंगे टिक्की बनाएंगे दोनों खाएंगे इसके बाद मर जाएंगे we have no more आटा we don't have flour हम खत्म होने जा रहे हैं नबी क्या लगा तो पहले मेरे लिए क्यों जब नबी ने अपनी पे ये सारी मेरा बच्चा और मेरे पास थोड़ा कहना था कैसे अब मुझे पता नहीं मैं सोच रहा था कि वो जब उसने वो बनाया नबी को खिला दिया तो नबी ने तो अपने है खरोच खोज के काढ़ा निकला वो गई होगी ऐसे फिर वो आगे मत निकले बखा अगले दिन फिर नबी के लिए पहले बनाओ फिर खरोच निकला मैं सोच रहा था वो कुप्पी भरती नहीं होगी लिखा नहीं कुप्पी पाई नहीं सकता कुछ नहीं समझे लेकिन खरोच नहीं खुदा बड़ा ये खुदा की कमाल वो हमें कई दफा मुश्किल में डाले लगा रहे थे कि मैं रोज याद कर रहा हूं कि इस्राएल का खुदा जीता है He lives. Every day she will go into that store or whatever kitchen and she will scratch that bottom of that cookie और वहां से होती है दिखा दी मटका जाओ उसका उसके पास और लिखा है वो कभी उस जार में से मटके में से आता मुक्का ही नहीं खत्म ही नहीं हुआ और वो खाते रहे कई दिन महीने साल आगे से नहीं क्या हुआ उस औरत का बच्चा एक ही बेटा था बेटा मर गया वो रोना शुरू होगी कहने लगी नबी तू क्यों मेरे कार आ गए तू क्या करना है मेरा एक कोई पुत्र मेरा एक ही बेटा है ऊपर से मैं बेवा हूं और वो भी मर गया है किसके लिए आया था ओ नबी क्या लगा अपना बड़ा बेटा मुझे दे दे और देखा है वो बेटा लेके ऊपर गया और उसके ऊपर लेट के उसने दुआ की कि खुदा जी इन्हू ठीक कर दो मैं कितना सोचता और बहुत सारे सवाल पूछे फिर एक ही क्यों नबी ने दुआ की थी अब आपको नबी को पता था अब मौत आ चुकी है मौत का कोई इलाज नहीं और मौत पता ना नबी की कोई क्वालिटी सुन ले जो नबी होते हैं उन्हें डेड बॉडी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती और जब वो हाथ लगा लेते क्यों जाते हैं क्लीन हो जाते हैं नापाक हो जाते हैं अनहोली हो जाते हैं व्हेन दे टच एनी corpse or any dead body when he touched the body you know what did he do basically he declared before the Lord now there is no difference between this child and me we both are unclean the only one thing can make us alive make us clean make us full of life and that is your grace let your grace flow मैं कोई दुआ नहीं कर रहा मैं दुआ भी नहीं कर सकता ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ और गली डैडी ते मैं भी डैडी ते खुदा जी का फजल करे ते मैं भी जीवा ते ए भी जीवे ਤੁਸੀਂ जीऊंगा इस्राएल दे जीउंदे खुदाओ प्लीज ਤੁਹਾਡੇ कोई मुश्किल देखा बेटा जीता रहा और लेके उसकी मां के पास अब ये बातें इसकी जिंदगी में हुई थी इसलिए वो कहता है इस्राएल का खुदा जीता है मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप किसी को कहें ना इस्राएल का खुदा जीता है आपकी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए आप किसी को बता सके कि इस्राएल का खुदा जीता है मिसाल बड़ी छोटी सी है और बड़ी मजे की है लेकिन देखिए खुदा कैसे काम कर जब हम नए नए इस मुल्क में आए आपको पता नॉर्थ में चले गए थे वेरी फार अवे फ्रॉम यॉर्कशायर में चले वेस्ट यॉर्कशायर में चले और वहां पर सारी गोरा कम्युनिटी सारे चिट्टे लोग और रेल में जब रहती कि आज मेरा पकौड़े खाने को दिल कर पकौड़े पकौड़े तो सारे इंग्लिश में रहते हैं मैं स्टोर भी नहीं पता भाई कि यहाँ पे मैदा मिल जाए आलू वगैरह मिल जाए तो पता नहीं बेसन कहाँ से मिलेगा मुझे पता नहीं थोड़ी देर कॉल आई एक भाई ने कॉल की मुझे कहते हैं यार मैं सुना से तेरे थे योगशा से मैं पास समझ बोल रहे थे
यार बड़ी अच्छा साढ़े घर और शामी ते दुआ ते सी कलाम मैं किया तुम पता कितने ने असि रहने ब्रेड मैं किस तरह उन्होंने बस का नंबर बताया कि ये बस है यहाँ से लेंगे यहाँ से ट्रेन लेके तो हम आए वहाँ से आपको आ गए हम वहाँ से बैठे बस पे बच्चे और मैं वहाँ चले गए फिर ट्रेन पकड़ी वो आया हुआ था मैंने बड़ा वेलकम किया अपने घर में गया दुआ बंदगी हुई दुआ बंदगी के पास किचन जाओ ते दुआ मैं गया लोन सी सामने पकौड़े लगे छोटी सी लेकिन वो छोटी चीज नहीं है सर बड़ी चीज पकौड़े बनाने के लिए बनाने पता कि छोटी चीज नहीं काफी जल्द करने पड़ते उसको बनाने में इसी तरह से हमने एक दिन सर सोचा प्लान किया मैंने तो क्या था सर्दियां शुरू हो रही है और हम सारे अंडे बहुत खाते हमें शौक अंडे खाएंगे और आलू भी अंडे खाएंगे तो अगर अंडे को मैं सोचूंगा करेगी आलू पड़ा करेंगे हमारे पास तो अंडे बहुत खाते हम बहुत भी अंडे खाते तो मैं बातें करता तो दरवाजा लाप लो और एक गोरी बात खड़ी थी मुझे कहती आलू पास कहती है कहते सुबह पता चलता कि एक फॉरेनर आया हुआ है हमारे इलाके में तो मेरे हमारे फॉर्म से आपने फॉर्म उनके अंदर में ना उसने गाड़ी की डिग्गी खोली कुछ एंड क्रेट आउट है मुझे कहती मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहती है फिर डोंट माइंड व्हाट यू नीड खुदा मुझे तो सी इतने फिर रहे थे आंडिया ने जिक्र किया है तो मैं छोटी सी मिसाल है ये बहुत बड़ी बड़ी मिसालें भी तो खुदा ने वाज़ेह तौर पर को दायरे मेरा सरमन गुम हो गया था और मैं तकरीबन हाफ डे क्रेजी हो गया मैं सरमन नहीं था और मैंने कहीं क्लाम्स पढ़े थे मैं थक गया ढूंढ मेरी मुश्किल बिल्कुल नहीं और मैं जाकर टेबल में बैठ गया मुझे याद होता कि मैं बड़ा जल्दी सुन मैं सहन को कहते हैं ऐसे में याद क्या हुआ कुछ मुझे आवाज आई तो आई डोंट रिमेंबर किताबों का ऐसे पाया पड़ा था और मैंने किताब उठा कर मैं क्यों मैंने किस तरह के लिए दसे हम समझ वो है होगी बस जो भी मुझे आज तक दिया लेकिन वहां से सर्व इसराइल का खुदा जीता है इसराइल दा यहोवा परमेश्वर जिंदा है ये है अल्लाह को बताना चाहते हैं आप भी लोगों में जाना चाहते हैं उन्हें बताना चाहते हैं आइए अपनी जिंदगी में जिंदा खुदा का तजुर्बा करें ताकि मैं जाकर दस सके और मैं तो मैं नहीं कहता दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि इसराइल का खुदा मसीहियों का खुदा बाइबल का खुदा जीता है आमीन आपने मुझे पता आपकी जिंदगी में है जो बता सकते हैं लोगों को कि इसराइल का खुदा जीता है हमें निकलना है दुनिया बड़ी खतरनाक है उन्हें बताना है इसराइल का खुदा मसीहियों का खुदा बाइबल का खुदा हमारा रब जीता है और वो मरा नहीं है दुनिया में एक भी बंदा रब को मानने वाला रह जाए या बहुत हो जाए इससे रब को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें इस पैगाम को दुनिया के पास लेके जाना है कि हमारा खुदा जीता है और आज भी हर चीज तक कादिर है मुतले के खुदा खास कर नौजवानों को अपने जगह पे इस्तेमाल करे may you be used mightily in the days and weeks and months to come wherever you are at the duty at the market or in the university schools may the Lord use you to bring many to the living Lord of Israel. Amen.